जी हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना फजल रहमान के साहब जाद असद महमूद साहब। असद साहब बहुत शुक्रिया टीवी टुडे से बात करने का। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने APC इजलास बुलाया और पिछले दिनों भी एक बड़ी आपने माशाल्लाह मुतहर्रक हुए हैं, तो जो आपके सियासी मुखालफिन हैं वो कह रहे हैं कि ये पहले की तरह एक फ्लॉप शो साबित होगा जो आप दोबारा करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुखालफिन से तो मैं कोई तवक्को नहीं करता कि वो हमारे लिए कोई कलमा खैर उनकी ज़ुबान से अदा होगा, लेकिन मुझे इतना ज़रूर है कि हमारी जो इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई ख़त्म नबूवत के हवाले से, और पेशावर की नहीं खैबर पख्तूनख्वा की तारीख़ साज कॉन्फ्रेंस हुई है जिसने तमाम तर पेशावर के अंदर जो इज्तिमात थे उनका रिकॉर्ड तोड़ा है, लेकिन मीडिया के हवाले से जिस किस्म के हमारे मुखालफिन दावा करते हैं कि जमहूरियत है और आज़ादी सहाफ़त है और यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर इदारे आज़ाद हैं, तो न इदारे आज़ाद हैं, न हमारी पार्लियामेंट आज़ाद है, न सहाफ़त आज़ाद है, और हम जमहूरियत की आज़ादी की जंग भी लड़ रहे हैं, पार्लियामेंट की आज़ादी की जंग भी लड़ रहे हैं, इदारों की आज़ादी की जंग भी लड़ रहे हैं, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती की जंग भी लड़ रहे हैं। और जो लोग हमारे हवाले से ये बातें करते हैं वो कारिंदे हैं, उनकी हैसियत कारिंदों से ज़्यादा नहीं है। जो साहब का हमारा धरना था आपका, क्या हम कह सकते हैं वो फ्लॉप था या उसमें क्या टारगेट अचीव किया था हमने? देखिए, एक आप सियासी जदोजहद में तहरीक का आगाज़ करते हैं, खुदा न खास्ता हम मुल्क के दुश्मन नहीं हैं। हमने मुल्क के लिए, हमारे अकाबरीन ने अपनी जानों की कुर्बानी दी है, हमने ये मुल्क बहुत बड़ी कुर्बानियों से आज़ाद किया है, और तसलसल से हमारे पाकिस्तानी इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए जदोजहद कर रहे हैं और कुर्बानियाँ देते चले आ रहे हैं। लेकिन हम जिस मोड़ पर अपनी तहरीक को लाए और उस मोड़ पर जिन लोगों से गलतियाँ हुई हैं और उन्होंने अपनी गलतियों को तस्लीम किया और हमसे उन्होंने वक्त मांगा कि हमें इतना वक्त दे दे, हम आपके साथ ये भी तस्लीम करते हैं और हम आपसे माज़रत भी करते हैं, हम अपनी गलतियों को ठीक करेंगे। हम इस उम्मीद पर कि शायद वो अपनी बात की लाज रख लें, लेकिन उनको शायद हमारी जदोजहद और हमारी जो तहरीक थी उस हवाले से उनको ये ख्याल था कि शायद ये जब यहाँ से चले जाएंगे तो फिर ये खामोश बैठ जाएंगे, लेकिन हम दोबारा आ रहे हैं और उससे बढ़कर क़ुव्वत के साथ आ रहे हैं। आपको याद होगा कि पेशावर में मिलियन मार्च हुआ था आज़ादी मार्च से पहले, और आज़ादी मार्च की तैयारियों के सिलसिले में हुआ था। आज जब हम पेशावर से उस तहरीक का पहला आगाज़ और पहला जलसा कर रहे हैं, कई गुना उस मिलियन मार्च से जो पेशावर हमने पिछले मरतबा किया था उससे बढ़कर था। तो क्या आप दोबारा किसी कंप्रोमाइज़ का शिकार नहीं होंगे? देखिए, कंप्रोमाइज़, हमारी कमिटमेंट कौम के साथ है कि हम उनके जज्बात की तर्जुमानी करते हैं और उनके हुकूक की जंग लड़ते हैं, उनके वोट की जंग लड़ते हैं, उनकी जमहूरियत की जंग लड़ते हैं। उन्होंने जिस नज़रिए के तहत ये मुल्क आज़ाद किया गया था उस हवाले से अब हम कह सकते हैं वह टारगेट अचीव किए बगैर अब मौजूद जो स्ट्रगल आपने शुरू किया इसको ख़त्म नहीं करेंगे, या इसमें किस हद तक चांसेस हैं कि आप दोबारा उसी मसले का शिकार होंगे? देखिए, आप जो मुझसे पूछना चाहते हैं या तो वो खुलकर पूछें कि मैं उस पर आपसे खुलकर बात करूं, या फिर आप अगर एक सियासी जमात के कारकुन से सवाल करते हैं तो हमारे मद्देनज़र ये कौम है, ये पाकिस्तान है, लेकिन जिस हद तक इस मुल्क को ले जाया जा रहा है, हमारी कमिटमेंट पाकिस्तान जमहूरियत और आइन के साथ है। हम आइन के दायरे के अंदर रहते हुए जमहूरी रास्तों से कौम की आवाज़ बनते चले आए हैं, और हम इसको नतीजे पर मुरतब करके ही इस तहरीक को। बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब का ये कहना है कि जमीयत उलमा इस्लाम ने हमेशा मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए सियासत की है, और आइंदा भी मुल्क और कौम के लिए अगर कोई भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ा तो उसके लिए वो तैयार नज़र आते हैं। जी।